नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। खेल जगत में क्या हो रहा है ये आपको बताने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं और टॉप 5 खबरें क्या हैं खेल जगत से जुड़ी हुई, खिलाड़ियों से जुड़ी हुई, चलिए आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि कॉफी का वो एक कप उन्हें काफी महंगा पड़ा है, इसलिए अब वो ग्रीन टी पीते हैं। हार्दिक ने दिनेश कार्तिक के साथ इंस्टाग्राम चैट के दौरान ये बात कही। हार्दिक 2019 में कॉफी विद करण शो के बारे में बात कर रहे थे, जहां विवादित टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं कॉफी नहीं पीता हूं, मैं ग्रीन टी पीता हूं। मैंने केवल एक बार कॉफी पी और वो मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि स्टारबक्स में इतनी महंगी कॉफी नहीं होगी। उस घटना के बाद से ही मैं कॉफी से दूर हूं। इस लाइव चैट के दौरान हार्दिक के साथ उनके भाई कृणाल पांड्या भी शामिल थे। हार्दिक ने 2019 में सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल के साथ कॉफी विद करण शो में महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी आलोचना हुई थी और उन्हें भारतीय टीम से निलंबित कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा कि भारतीय अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी करना उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल रहा है। पुजारा ने 2018-19 के 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित Q&A सेशन में जब कमिंस से पूछा गया कि वो कौन सा बल्लेबाज है जिन्हें गेंदबाजी करते हुए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां बहुत से हैं दुर्भाग्य से, लेकिन मैं किसी और का नाम लेने वाला हूं और वो भारत का चेतेश्वर पुजारा है। वो वास्तव में हमारे लिए काफी मुश्किल था। कमिंस ने कहा पुजारा वास्तव में उस सीरीज में रॉक थे। उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल था। उनकी एकाग्रता दिन ब दिन काफी मजबूत थी। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो अब तक के एक बहुत मुश्किल बल्लेबाज हैं। पुजारा ने उस सीरीज में 1258 गेंद का सामना किया था और इसमें उन्होंने 521 रन बनाए थे और वो टॉप स्कोरर थे। कोरोना वायरस के मुश्किल समय में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज लोकेश राहुल ने वो बल्ला नीलाम कर दिया है जिससे वो 2019 विश्व कप में खेले थे। इस बल्ले को 2,64,228 रुपए में नीलाम किया गया है। केएल राहुल ने अपने बल्ले के अलावा अन्य सामान को भी अपना ब्रांड गली के साथ नीलाम किया। इस नीलामी का पैसा अवेयर फाउंडेशन को जाएगा, जो कोरोना वायरस के दौरान मुश्किलात से जूझ रहे लोगों की मदद करेगी। केएल राहुल का हेलमेट 1,22,677 रुपए, उनके पैड 33,028 रुपए, उनकी वनडे जर्सी 1,13,240 रुपए, T20 जर्सी 1,04,824 रुपए, उनकी टेस्ट जर्सी 1,32,774 रुपए और उनके ग्लव्स 28,782 रुपए में नीलाम हुए। ये नीलामी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन क्लब भारत आर्मी के साथ साझेदारी के तहत की गई। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा है कि पिछले साल बहुत अधिक मैचों में खेलने के कारण वो IPL 2019 में बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस बार उन्हें इस T20 टूर्नामेंट में सफलता का पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि वो पिछली बार सही योजना नहीं बना पाए, जिससे उन्हें अच्छा सबक मिला। ये चाइनामैन गेंदबाज IPL 2020 में सफलता के प्रति आश्वस्त था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन अधर में लटका है। कुलदीप यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स की वेबसाइट से कहा कि मैं IPL 2020 के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने इसके लिए अच्छी योजना बना रखी थी। मैं इस IPL में सफलता के प्रतिशत आश्वस्त था। पिछले सत्र के बारे में कुलदीप ने कहा, जब मैं IPL में उतरा तो मैंने बहुत अभ्यास नहीं किया था। IPL 2019 का सबसे बड़ा सबक ये रहा कि मैंने सत्र के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। पिछले साल विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक क्रिकेट खेली गई। मैं IPL शुरू होने से केवल 3 दिन पहले टीम से जुड़ा था, इसलिए योजना सही तरीके से नहीं बनी। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन सचिन के करियर का पहला ही टेस्ट सही नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें अपने पहले ही मैच में वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे दिग्गज गेंदबाजों का सामना करना पड़ा था। सचिन ने हालांकि कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री के सुझाव ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सचिन ने कहा, मैं अनभिज्ञ था और मुझे ये मानना पड़ेगा। मैंने पहला टेस्ट मैच ऐसे खेला जैसे कि मानो मैं स्कूल मैच खेल रहा था। सचिन ने कहा, तब मैंने रवि से कहा कि मैं पाकिस्तानी गेंदबाजों की गति से मात खा जाता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा होता है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस आधे घंटे क्रीज पर बिताने की जरूरत है और तब आप उनकी गति के साथ तालमेल बिठा पाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। शास्त्री की सलाह के बाद सचिन ने फैसलाबाद में खेले गए अगले मैच में 59 रनों की पारी खेली थी।
तो ये टॉप 5 खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई आपको कैसी लगी ये हमें बताना मत भूलिए। कैसे बताएंगे आप? कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। और इसके साथ ही एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और ये घंटी भी बजा दीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं।